खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ताज पहना था, उसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। छावा फिल्म का हर एक सीन हमारी सोच से परे है, बट फिल्म का क्लाइमैक्स सबसे डरावना था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं संभाजी महाराज के साथ होने वाले उस बर्बरता को जिसको देखकर खून खौल जाता है। संगमेश्वर का यह सीन है। एक ओपन वीएफएक्स स्टूडियो में इस सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है। यहाँ चारों तरफ ब्लू कलर के पर्दे बैकग्राउंड पर सेटअप किए गए थे, जिस पर आप बहुत सारी मार्किंग भी देख सकते हैं। इस वीएफएक्स स्टूडियो में विक्की कौशल को जंजीरों से बांधकर रखा गया था और पीछे मुगलों को उन्हें खींचते हुए देख सकते हैं। वहीं बाद में जाकर किसी तरीके से उन्हें पकड़कर एक स्तंभ में बांध दिया जाता है। उनके सामने औरंगजेब को आते दिखाया जाता है। आप यहाँ पर एक बड़े से क्रेन कैमरे को नोटिस कर सकते हैं, जो कि इस पूरे सीक्वेंस को एरियल व्यू से शूट कर रहा है, जबकि स्टैडी कैमरा के साथ इस सीक्वेंस का क्लोजअप शॉट लिया गया था। प्रीतिशील डिसोजा, जो कि एक बेहतरीन प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट है, उन्हें आप छावा यानी विक्की कौशल के ऊपर प्रोस्थेटिक वर्क करते हुए देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रीतिशील डिसोजा ने हीरा मंडी जैसी बेहतरीन वेब सीरीज के लिए भी मेकअप वर्क किया था। फिल्म में छावा के ऊपर होने वाले टॉर्चर को दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक वर्क किया गया। शरीर के खाल उधेड़ने वाले सीक्वेंस को दिखाने के लिए ऐसा किया गया था, जबकि उनके नेल्स, उंगलियों और जुबान को भी प्रोस्थेटिक से ही बनाया गया था। प्रीतिशील डिसोजा ने इसके लिए द मेकअप लैब नामक ब्रांड से मिलकर इस फिल्म का काम किया था। उन्होंने यह कहा कि प्रोस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान काफी दर्द भी होता है। इस वक्त भी विक्की ने शेर जैसी हिम्मत दिखाई थी। क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे सीक्वेंस फिल्माए गए जिसे देखकर वहां खड़े एक जूनियर आर्टिस्ट जाकर विक्की कौशल को पकड़कर रोने लग गया था। वह ये कह रहा था कि ऐसा लग रहा है उन्होंने सच में छत्रपति संभाजी महाराज को देख लिया है, और उनसे यह देखकर रहा नहीं गया कि उन्हें किस तरीके से औरंगजेब के लोगों ने टॉर्चर किया था। क्लाइमेक्स के कुछ सीन को सातारा जिले के मेनवली घाट पर फिल्माया गया था। आप इस घाट पर होने वाले सीक्वेंस की रिहर्सल होते हुए देख सकते हैं, जहां स्टंट डायरेक्टर और उनके स्टंटमैन द्वारा सीक्वेंस को शूट किया जा रहा है। वह एक विशेष तरीके के हथियार से भी लड़ते हुए नजर आते हैं। इसकी ट्रेनिंग खुद विक्की कौशल ने भी की थी, ताकि क्लोजअप शॉट के दौरान फिल्म की ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। कुछ ऐसे सीन जो दूर से शूट किया जाना था, तो उसके लिए स्टंटमैन ने परफॉर्म किया था। संगमेश्वर बैटल सीन वाले सीक्वेंस को करने के लिए उन्हें सुबह 7 बजे फिल्म की शूटिंग शुरू कर देनी पड़ती थी और लगभग 12 घंटे बिना रुके उन्हें पूरे धूप में इस सीक्वेंस को लगातार शूट करना पड़ता था। हिस्टोरिकल फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है, आप इस फिल्म की छोटे से सीक्वेंस की शूटिंग देखकर ही समझ जाएंगे। सेट पर 2000 लोगों की भीड़ जमा की जाती थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि डायरेक्टर बस यह कमांड देकर उसे शूट करने लगता था कि उन्हें यानी विक्की कौशल को केवल यह फील करना है कि वह सच में मुसीबत में है और अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे लोगों से बिना हथियार के फाइट कर रहे हैं। उन्हें जो कुछ भी आसपास में दिखता उससे ही उन्हें फाइट करना है। वहीं इसको कोरियोग्राफी करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक टेक भी अगर मिस्टेक हो जाती तो फिर से इतने सारे भीड़ को कंट्रोल करके उसे अगेन कमांड देना काफी टाइम कंज्यूमिंग था, और इससे उन आर्टिस्ट का जोश भी कम हो जाता था। आप उन आर्टिस्ट के कमर में बंधे हुए हार्नेस भी देख सकते हैं, जिन्हें इधर उधर फेंका जाता था। शूटिंग से पहले विक्की कौशल को भी हार्नेस के सहारे कई तरह के ट्रिक्स एंड टिप्स दिए गए कि उन्हें भीड़ में किस तरह बिना इंजर्ड हुए लड़ना है। हालांकि उन्हें हर एक टेक में कहीं ना कहीं चोट और कट लग ही जाती थी। यह जगह रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर गांव में स्थित है। संभाजी महाराज का राजकाल कम ही समय का था, लेकिन इस दौरान उन्होंने 200 से भी ज्यादा युद्ध लड़ा था, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। यहाँ उनकी अंतिम लड़ाई थी, और उनके अंतिम लड़ाई में साथ था उनका दोस्त भी, जिसकी शूटिंग एक बीएफएक्स स्टूडियो में की गई थी। वहीं इस घाट पर मुगलों और मराठों की लाशों को पानी में दिखाया गया था, जिसके लिए आर्टिस्ट के साथ इस तरीके से शॉट लिया गया था, जो दिखने में वाकई रियल लगता है।
क्या आपको पता है कि छावा फिल्म के ज्यादातर स्टंटमैन और फाइटर मुस्लिम थे, जिन्होंने रोजा रखा था। विक्की कौशल ने खुद इस बात को अप्रिशिएट किया कि बिना खाए पिए इतनी मेहनत से उन लोगों ने इस फिल्म में अपनी डेडिकेशन दिखाई है। रोजा रखते हुए बिना पानी बिना खाने के उन लोगों ने जान मार के काम की है, उसके लिए दिल से सलाम है आप सबको। फिल्म में हर एक मेन कैरेक्टर के अलग तरह के एक्शन डिजाइन करना भी फिल्म मेकर के लिए काफी चैलेंजिंग था, जिसके लिए उन्होंने हर एक्टर के लिए अलग अलग फाइट मास्टर का इंतजाम किया था। आपको बता दें कि विक्की कौशल के एक्शन डिजाइनर का नाम फरीद शेख था। फरीद शेख जो कि फिल्म में विक्की कौशल के मेन एक्शन मास्टर थे, वह एक्चुअल में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, तो इन्होंने लाठी और भाला चलाने की ट्रेनिंग दी थी। यहाँ जो हमें बेहतरीन फाइट सीक्वेंस इस टेंट के अंदर देखने को मिला था, उसे फाइट मास्टर सनी ने डिजाइन किया था। इस सीन को फिल्माने से पहले आप उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के साथ सीन का रिहर्सल करते हुए देख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टंटमैन थे और उनका एक अलग ग्रुप था जो अपने स्टंटमैन के ग्रुप के साथ चुनिंदा सीक्वेंस को परफॉर्म करते थे। यहाँ इस क्लाइमैक्स वाले सीक्वेंस में जब संभाजी महाराज गेट से निकलकर धक्का देते हैं और मुगलों की सेना दूर जाकर गिरती है, तो इसे भी इसी स्टंटमैन के ग्रुप ने फिल्माया था, जिसकी शूटिंग होते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो इसके लिए रिहर्सल किया था वह भी एक अलग ही लेवल का था। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। इस फिल्म का सबसे पहला सीन जहां हम देखते हैं कि मुगलों का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र और औरंगजेब का सबसे पसंदीदा शहर को छत्रपति संभाजी महाराज ने मरघट में तब्दील कर दिया था। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस बुरहानपुर किले को बनाया कैसे गया था और इतने बड़े ग्रैंड मास्टरपीस सीक्वेंस को कैसे शूट किया गया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इस बुरहानपुर किले को बनाया कैसे गया था और इतने बड़े ग्रैंड मास्टरपीस सीक्वेंस को कैसे शूट किया गया था। 15 मिनट के इस सीन को बनाने में फिल्म मेकर को लगभग 25 दिन का समय लग गया था। उन्होंने फिल्म सिटी में लगभग 8 एकड़ जमीन इसके लिए एक्वायर किया था। शूटिंग से पहले इस सेट का एक रफ ड्राइंग भी किया गया था, जिसके बेसिस पर पूरे सेट को बनाया गया था। प्लाईवुड और पीओपी से दीवारों और पिलर्स का डिजाइन किया गया था, जबकि वॉल्स पर स्पेशल डिजाइन्स के आर्ट किए गए थे, जो इस सेट को उस जमाने की ऑथेंटिसिटी से जस्टिफाई कर रही थी। इस लोकेशन पर पूरे बुरहानपुर शहर को बनते हुए देख सकते हैं। मेकर ने उन्हीं जगह को फिजिकल बिल्डअप किया था जहां पर उन्होंने तोड़फोड़ मचाई और जिस जगह की शूटिंग होनी थी। यहाँ जेसीबी से रास्तों को प्लेन किया गया और इस तरह की गलियों और सड़कों को बनाया गया, जबकि इसी मैसिव सेट को ज्यादा बड़ा और ज्यादा घरों की संख्या को दिखाने के लिए जगह जगह ब्लू स्क्रीन भी लगाए गए, जिसे कि बाद में वीएफएक्स से रिप्लेस कर दिया गया था। लोकेशन पर आप घरों, महलों और मस्जिदों को बनते हुए देख सकते हैं। इन्हीं जगहों पर मराठे आकर तबाही मचाते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्लू स्क्रीन को किस तरीके से वर्क में लिया गया था। आप इस गेट के पीछे पहाड़ों को देख रहे हैं, उसे ब्लू बैकग्राउंड से लाकर रिप्लेस किया गया था। ऑब्वियसली ये सब वीएफएक्स से पॉसिबल हो पाया था। फिल्म मेकर से जहाँ तक हो सकता था सब कुछ नेचुरल रखने का कोशिश किया। यहाँ तक कि आउटडोर में होने वाले फाइट सीक्वेंस को भी उन्होंने नेचुरल लाइट में ही शूट किया था, जबकि इंडोर शूटिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे लाइट्स का अरेंजमेंट किया था। आप उनके लाइट सेटअप को देख सकते हैं। ये सब तब हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद औरंगजेब और उनके साथी जश्न मना रहे होते हैं और वह उनके सबसे बड़े शहर दक्कन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि छावा उनकी विरासत की सबसे खूबसूरत शहर को मिट्टी में मिला देगा। छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज अपनी सेना के साथ उनके शहर पर हमला कर देते हैं। उस समय की शूटिंग होते हुए देखिए, इस सीन को फिल्माने के लिए ऑलमोस्ट 800 जूनियर आर्टिस्ट को फिल्म में लिया गया था, जबकि 150 के आसपास हाईली ट्रेंड हॉर्सेस भी मौजूद थे, जो एक इशारे में टेक कंप्लीट कर देता था। जब इतनी बड़ी भीड़ होगी तो उसके लिए बड़े बड़े कैमरे भी लगाने पड़ते, जिससे कि पूरी भीड़ को एक जगह दिखा सके। इसके लिए फिल्म मेकर ने इस तरह का एक बड़ा सा क्रैन कैमरा सेटअप किया था, जबकि बहुत सारे स्टडी कैमरा इस सीक्वेंस को शूट कर रहे थे। यहाँ सिनेमेटोग्राफर सौरभ गोस्वामी जी की मेहनत भी रंग लाई थी। यहाँ एक सीन में मुगलों की सेना इस पिलर के नीचे से स्लाइड करके निकल जाते हैं। इसको देखिए किस तरह से शूट किया गया था। सिनेमेटोग्राफर जो कि सामने बैठकर उनका क्लोजअप शॉट ले रहे हैं,
तो वहीं सपोर्टिंग आर्टिस्ट के पैर में बंधे रस्सों को दूसरे साइड से क्रू खींच रहे हैं। उन सभी की मेहनत की वजह से आप इतने अच्छे विजुअल्स के एक्सपीरियंस का मजा ले पाए थे। इस सीक्वेंस में हम विक्की कौशल के सफेद कलर के घोड़े को देखते हैं, जिस पर चढ़कर वह दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। शूटिंग शुरू होने से पहले तकरीबन 6 महीने की उन्होंने हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग ली थी, इसीलिए वह कौशलता से इस तरह के सीन्स को करने में सक्षम हुए थे। अब उस सीन को बनते हुए देखते हैं जब छावा पर अचानक हमला होता है, जिस पर वह रिएक्ट करते हुए पीछे की तरफ झुक जाते हैं। फिल्म मेकर लक्ष्मण उतेकर जी ने इस सीन को फिल्माने के लिए डमी हॉर्स को डिजाइन करवाया था। यह एक तरीके का रोबोटिक हॉर्स था, जिसे कि एक रोलर पर रखा गया था और उसके सामने एक विशेष तरीके का कैमरा भी सेटअप किया गया था। खान जमान, जो कि बुरहानपुर का सरदार रहता है, वह गलती से छावा को एक पिंजरे में गिरा देता है, जहां की एक भूखा शेर उसका इंतजार कर रहा होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस सीन को रियल इंसिडेंट से ही प्रभावित होकर फिल्म में दिखाया गया है। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इसका उल्लेख इतिहास के पन्नों में भी मौजूद है। अब विक्की कौशल रियल में शेर से लड़ तो नहीं सकते थे, तो ऑब्वियसली इसे एक सीजी मॉडल से शूट किया गया था। इस तरह के सीजी मॉडल वाले सूट को हमने अपने RRR फिल्म के शूटिंग वाले वीडियो में भी दिखाया था। बाय द वे, शेर को मारने के बाद खान जमान को वह कुछ इस तरीके से उठाकर पटक देता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार विक्की ने किस तरह से इस भारी भरकम इंसान को जमीन पर पटक दिया होगा। तो इसके लिए आप उनके कमर में बंधे हार्नेस को गौर कीजिए, जिसकी हेल्प से ही इस सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी। मेरे कहने का मतलब है कि विक्की कौशल ने बस अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन किया था, न कि बल का। यही एक हीरो की पहचान होती है कि वह किस तरह से चीजों को एक्सप्रेस करता है। खैर, उसके बगल में पीछे आप ब्लू बैकग्राउंड को भी नोटिस कर सकते हैं, जिसे ऑब्वियसली सीन को हाइट में दिखाने के लिए यूज किया गया था। खैर, इन सब के बाद औरंगजेब के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता है और कहते हैं कि वह छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज जी को पकड़ने के लिए दिल्ली छोड़कर महाराष्ट्र आ जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि वह लड़ाई में इस तरह से उलझ गया था कि वह कभी फिर लौटकर दिल्ली जा ही नहीं पाया। बाय द वे, इस सीक्वेंस के बाद हम उनकी सेना को संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए काफी तोड़फोड़ मचाते हुए देखते हैं। इसी सीक्वेंस में हमने देखा था कि वह एक गांव में महिलाओं, बच्चों और कुछ लोगों को पकड़कर मार देता है और कुछ को जिंदा इन पेड़ों पर लटका देता है। यह सीन देखकर आपकी धड़कनें भी तेज हो गई होगी। इसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके का सिलिकॉन डमी बॉडी बनवाया गया था, जो कि प्रोस्थेटिक और मोल्डिंग के विशेष तरीके के तकनीक से बनाया गया था, जो कि रियल ह्यूमन की तरह ही दिखता है। सो आप इन सारे डमी बॉडीज के साथ होने वाली शूटिंग को भी देख सकते हैं। बाय द वे, ये सबके बाद संभाजी से रहा नहीं जाता है, वह औरंगजेब को मजा चखाने का ठान लेता है। इस सीन की शूटिंग होते हुए देखिए, जिसे वई के धूम डैम में फिल्माया गया था। ये एक रियल लोकेशन है जहां बहुत सारे टेंट को नोटिस भी कर सकते हैं। यहाँ उसी के बगल में उस नदी को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर से छत्रपति संभाजी महाराज और उनके साथी निकलकर दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। इस लोकेशन पर फाइट कोरियोग्राफर तोदोर लाजारोव को देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिल्म में लीड स्टंट परफॉर्मर अमन शेख थे, जिन्हें आप डबल बॉडी के तौर पर भी कई जगहों पर नोटिस कर सकते हैं। वहीं इस नदी से निकलकर मुगलों पर हमला करने वाले सीन को फिल्माने के लिए सच में कलाकारों को इस डैम के पानी में उतारा गया था और उनको हार्नेस के सहारे बांधकर पानी से खींचकर बाहर निकाला गया, जिसका रियल सूट होते हुए देख सकते हैं। धनाजी जाधव का दमदार रोल करने वाले एक्टर का नाम शुभंकर है। उन्होंने संभाजी महाराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ लड़ाई लड़ा था। आप इस नदी वाले सीक्वेंस के दौरान एक्शन परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। इस दौरान उन्होंने खूब प्रैक्टिस भी किया था। हालांकि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि लड़ाई के टाइम जो तलवार और भाले लाठी हमें दिखाई देते हैं, वह एक्चुअल में लेटेक्स मटेरियल से बनाए गए थे, जिसकी वजह से अगर किसी को यह लग भी जाती है तो उससे किसी भी तरह की चोट या खरोच नहीं लगती है। वहीं आप इस लोकेशन के पास में होने वाले इस मकई के खेत वाले सीक्वेंस को भी देख सकते हैं, जहां आर्टिस्ट को मकई के पत्तों से इस तरीके से सजाया गया था, जहां हम देखते हैं कि इस जगह संभाजी महाराज के सैनिक छिपकर मुगलों पर हमला कर देते हैं। इसकी भी शूटिंग वही के रियल लोकेशन पर की गई थी। इस खेत वाले सीक्वेंस में पहले कुछ इस तरीके से
एक्शन मास्टर को यहाँ एक्शन परफॉर्म करते हुए देखते हैं। इस तरह उन्होंने विक्की कौशल के सेट पर आने से पहले ही इस सीक्वेंस के लगभग आधे पार्ट को शूट कर लिया था। आपने देखा ना कि किस तरह से फिल्म में बहुत सारे सीक्वेंस को वीएफएक्स पर्दे के आगे शूट किया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि रियल लोकेशंस और विशालकाय सेट के अलावा फिल्म मेकर ने वीएफएक्स और सीजीआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमें और भी ज्यादा बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिले। असेंबलेज एंटरटेनमेंट और रीडिफाइन ने छावा फिल्म के लिए वीएफएक्स वर्क किया है। इसके अलावा और भी इंडिविजुअल वीएफएक्स आर्टिस्ट इस फिल्म से जुड़े थे। राज्याभिषेक इस फिल्म का एक इमोशनल सीन था। इसके साथ साथ देखने पर एक अलग ही तरह का जोश भी भर जाता है। इस सीन के फिल्म मेकिंग का सबसे खास बात यह है कि इसकी शूटिंग भी उसी दिन स्पेशली रखी गई थी, जिस दिन सच में छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। 16 जनवरी 1681। 340 साल बाद 16 जनवरी 2024 को फिर उस यादगार डे को याद करके उनके इस पार्ट को शूट किया गया। यह सीन ऐसा था कि जिसे शूट करते वक्त विक्की कौशल को 15 बार रीटेक लेने पड़े थे, जबकि वह इतने टैलेंटेड हैं कि पूरे फिल्म में उन्होंने 2 से ज्यादा टेक और किसी सीन में नहीं लिया था। खैर, वह जैसे ही सिंहासन के पास पहुंचते हैं, वह इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू आने लगता है। यह बात डायरेक्टर लक्ष्मण जी को काफी परेशान कर रहा था कि आखिरकार एक राजा कैसे रो सकता है, वह तो दहाड़ता हुआ दिखना चाहिए। सबसे पहले फिल्म मेकर मुंबई में रायगढ़ किले का सेट न बनाकर इसे रियल लोकेशन पर शूट करना चाहते थे, पर समय के साथ वहां की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और वहां ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिसको कि फिल्म में दिखाया जा सके। यहाँ पर उन अवशेषों के सैंपल एंड मैपिंग काम आई, जिसको बखूबी सेट में तब्दील कर दिया गया प्रोडक्शन डिजाइनर सुब्रता चक्रवर्ती जी के द्वारा। सुब्रता चक्रवर्ती एक बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर है, जिन्होंने हैदर, उड़ता पंजाब और पद्मावत जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए आर्ट डिजाइन किया है। फिल्म मेकर उन्हें सबसे बेस्ट आर्ट डिजाइनर कंसीडर करते हुए उन्हें प्रोडक्शन डिजाइनिंग का काम सौंपा था और उन्होंने भी एक एक चीजों को काफी अच्छे से करके दिखाया। आप यहाँ उनके राज्याभिषेक वाले सीन को बनते हुए देख भी सकते हैं। इस एक सीन के लिए 450 डांसर्स और लगभग 600 जूनियर आर्टिस्ट को लोकेशन पर जमा किया गया था। छावा फिल्म के प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट शुभादा कविलार हैं। उन्होंने इससे पहले सीक्रेट गेम्स, मोहनजोदड़ो और रुस्तम जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए मेकअप वर्क किया है। आप बालाजी का मेकअप होते हुए देख सकते हैं, जो संभाजी महाराज के खजांची थे। इस रोल को करने वाले एक्टर का नाम मनोज कोल्हटकर है। यहाँ आप उनके मूंछ का टच अप देते हुए देख सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से फिल्म में एक डिफरेंट लुक दिया गया था। कुछ इसी तरह का काम विक्की कौशल का फिल्म श्याम बहादुर में हुआ था। वहीं आप इस आर्टिस्ट के हेयर एक्सटेंशन को भी देख सकते हैं। सिर में केमिकल को लगाकर नकली बाल चिपकाए गए थे। इसके अलावा आप संताजी घोरपड़े को भी देख सकते हैं। ये रोल करने वाले एक्टर का नाम है अंकित शर्मा। उनके चेहरे पर लगाए गए फेक हेयर का पैच देख सकते हैं, जिसे कुछ इस तरीके से चिपकाया जाता था। वे आप लोग यहाँ इस प्रोसेस को होते हुए देख सकते हो। आपको बता दूं कि हेयर एडजस्टमेंट स्प्रे की मदद से वो इन बालों को नकली बालों के साथ फिक्स कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हेयर एक्सटेंशन भी कहते हैं। विक्की कौशल के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज्यादा जरूरी था मेंटली प्रिपेयर्ड होना, क्योंकि उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि छत्रपति संभाजी का बिहेवियर कैसा था, वह कैसे बोलते थे और कैसे रिएक्ट करते थे। इसके लिए उन्होंने इतिहासकारों और लेखकों से मिलना शुरू किया और उनसे जानने की कोशिश की कि किस भाव से उन्होंने किताबें लिखी हैं और वह क्या देखते हैं संभाजी महाराज में। 16वीं शताब्दी में बोले जाने वाली मराठी लैंग्वेज के डायलेक्ट को उन्होंने सीखा, क्योंकि यही वह तरीका था जिससे वह अपने टोन को महाराज जी से मैच कर सकते थे। आपने देखा ना आदि पुरुष में क्या हुआ था, जरा सी भी इधर उधर होती तो अभी जितनी तारीफ इस फिल्म को मिल रही है, उससे ज्यादा लोग इसके बायकॉट के हैशटैग चलाते हुए दिखते हमें। बाय द वे, इसके बाद आता है लुक टेस्टिंग। यहाँ पर मेकर के लिए भी सोचनीय स्थिति थी कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज से मिलता हुआ विक्की कौशल को दिखाया जाए। इसके लिए मेकर ने श्रीकांत देसाई को इस फिल्म में हायर किया। उन्होंने ही सैम बहादुर में भी विक्की कौशल का लुक बनाया था। हालांकि मेकर को यहाँ उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज की तरह तो दिखाना था,
बट वह अवॉइड कर रहे थे कि बिग के बजाय उनके ओरिजिनल लुक के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया जाए। इसके लिए विकी ने अपने हेयर को बढ़ाया, लेकिन फिर भी उन्हें फिल्म में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और दमदार दिखाने के लिए उनकी हेयर एक्सटेंशन करवाए गए थे। हालांकि फाइनल लुक टेस्टिंग से पहले उन्हें 7 घंटे तक मेकअप किया गया, जिसके बाद ही उनके 3 लुक की टेस्टिंग रखी गई। इस दौरान उनके सबसे बेस्ट वर्जन को हमने फिल्म में देखा था। लुक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उनका और शेड्यूल भी चल रहा था, जो कि था बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तलवारबाजी और घुड़सवारी। उन्होंने काफी वक्त दिया था तलवारबाजी और घुड़सवारी में, और प्रत्येक दिन वह 7 से 8 घंटे देते थे। और यह सिलसिला पूरे 7 महीने तक चला। इसी दौरान उन्होंने काफी समय जिम में भी बिताया। मस्कुलर और हैवी दिखाने के लिए उनका 25 किलोग्राम वजन बढ़ाया गया था। तो दोस्तों, आपने देखा ना कितनी मेहनत लगी है इस फिल्म को बनाने में। अगर आप उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अपने फैमिली और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते एक लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।